वेलकम सर। ओके, थैंक सर यू। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि नालियों की सफाई नहीं होने के कारण शहर में जल भराव और कचरे की समस्या बढ़ रही है। इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और इसे दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? मैडम, सबसे पहले तो इसके जवाबदार नगर परिषद गोंदिया है। और जो यहाँ प्रशासकीय और जो अधिकारी है और जो उनको उसके ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी है, ये सारी जो है इसका कारण ये नगर परिषद गोंदिया है। और जो यहाँ के जिले के और तालुका के शहर के जो अधिकारी वो जवाबदार है। इसके लिए नगर परिषद गोंदिया ने जो बरसात के पहले ही सारे नालों की साफ सफाइयाँ, नालियों की साफ सफाइयाँ और उसके ऊपर जो अतिक्रमण है को हटाने का काम करना चाहिए था। वो सिर्फ मुझे कागजों में दिख रहा है कि आज भी नगर परिषद का जब इसका बिल निकाला जाएगा तो वो सिर्फ कागजों में निकाला जाएगा, क्योंकि जो नगर परिषद गोंदिया है ये ए ग्रेड की नगर परिषद है। ऐसी जिले की सारी नगर परिषद नगर पंचायतों में यही हाल है। और सारी चीजों की साफ सफाई व्यवस्था बराबर ना होने के कारण ये सारा जल शहर के अंदर, पूरा घरों के अंदर भर रहा है। इसका पूरा पूरा जिम्मेदार नगर परिषद और उसके ऊपर पदाधिकारी और जो अधिकारी उसके जवाबदार है। जी। तो सर, बरसात के पूर्व पेड़ों की छटाई नहीं की गई, जिससे तेज बारिश और आंधी के टाइम पे कैसा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने। मैंने ये बरसात मानसून चालू होने के पहले ही एमएससी विभाग और नगर परिषद गोंदिया को एक पत्र दिया था कि हमने कि जो झाड़ हैं, जो बड़े बड़े झाड़ हैं जिन्होंने घर के ऊपर, वायरिंग के ऊपर जो जा रहे हैं, इसकी छटाई एमएससीबी द्वारा करनी चाहिए, नगर परिषद गोंदिया ने करनी चाहिए। इवन ये पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था कि ये दोनों डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेशन करके ये सारी व्यवस्था करना चाहिए। कई झाड़ तो जो एमएससीबी की विद्युत वायरिंग है उसके ऊपर से जा रही है, घरों के ऊपर से जा रही है। ये सारी जो देखिए दुर्घटना अगर घटती है, आज हवा तूफान इतना चल रहा है, जो पहली बार हवा तूफान आया था उस समय भी डिपार्टमेंट के लोगों को हमने कहा था, मगर ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। विद्युत विभाग तो ऐसा है कि सिर्फ उनको अपना बिल वसूल करना आता है। जनता की सेवा और जनता की रक्षा करने का कोई उनका अधिकार मुझे दिखता ही नहीं है। इसका हमने बहुत बड़ा एक मोर्चा भी निकाला था। ये उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। इसके जो विद्युत विभाग और नगर परिषद दोनों इसके दोषी है। और आज 3 दिन से मानसून आ रहा है, उसके बाद में क्या हालत है, ये नहीं हुआ तो बड़ा हादसा अगर कोई घटा, उसके जवाबदार पूरी नगर परिषद गोंदिया और जिले लेवल के अधिकारी और एमएससी भी रहेगी। और किसी के परिवार में कुछ घटना घटती है, उसको वापस जी। वो ला नहीं जा सकता, और उसके जवाबदार वो खुद रहेंगे, जी। दोनों तो विभाग। सर, जैसे कि मेरा अगला सवाल ये है कि गोंदिया शहर के बीचों बीच जो अंडरग्राउंड मार्ग है, उसमें सरकारी तालाब का पानी भर जाता है, जिस पर अभी तक नगर परिषद और रेलवे विभाग के द्वारा कोई इस समस्या का हल नहीं किया गया। तो मैडम, ये मैंने नगर परिषद के सीओ महोदय, बांधकाम के अधिकारी और रेलवे अधिकारी लोगों को भी इंटीमेशन दिया था। हमने रास्ता रोको आंदोलन भी करने वाले थे, मगर यही अधिकारी लोगों ने बोला था कि मानसून के पहले हम इसका निराकरण निकाल देंगे। मैडम, आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकारी तालाब के अंदर से जो हम अपने, मेरी आज 55-56 साल की उम्र हो गई है, जो जहाँ से पहले पानी जाता था वो पानी का बहाव जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जहां से अगर वो पानी का बहाव अगर वहां से चला जाता तो अंडरग्राउंड में समस्या ही नहीं होती। आज सरकारी तालाब में जलकुंभी बहुत सारी भरी हुई है। उस जलकुंभी के कारण वो रोडों पे जी। आ जाती है, यातायात बंद हो जाता है। और जहां से ये पानी निकलता था पहले, उस पाइप को अगर रेलवे विभाग द्वारा, हमने उनको ही बताया कि आप देखिए क्या स्थिति है, उनके रेलवे के जो अंडरग्राउंड जहाँ पानी जाने का रास्ता था वहां पे भी अतिक्रमण हो गया है। और वहां पे रेलवे विभाग और रेलवे विभाग में जो अनाधिक और काम करने वाले पेंट्री कार वाले लोग सारे कचरा लाके फेंक गए हैं। उसको अगर सिर्फ पाइप को 2.5 फीट नीचे कर दिया गया तो अंडरग्राउंड जो बार बार बरसात में रुक जाता है, बंद हो जाता है, स्कूल जाने बच्चे नहीं जा पाते, वो उसका निराकरण हो सकता है। मगर नगर परिषद ने और रेलवे के अधिकारियों ने ये काम नहीं किया। मेरी उप जिला अधिकारी महोदय बेहरे साहब से भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई रेलवे विभाग को और नगर परिषद ने जिला अधिकारी महोदय के समक्ष मीटिंग लेंगे, मगर मीटिंग आज तक की नहीं हुई मैडम। और ये आज जो शहर के अंदर और अंडरग्राउंड के अंदर पानी भर रहा है,
इसका जवाबदार जो है रेलवे विभाग खासकर है, क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा देखी जनता के अंदर, जो रहने वाली जनता की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की, इसकी कोई ना देखते हुए अपना काम अपने दिमाग से कर लिया। और इसका अंडरग्राउंड में पानी बार बार भरने का कारण यही है, अगर वो पाइप थोड़े नीचे कर दिए गए तो पूरा पानी जो है पुराना जहां से ड्रेनेज जाता था पानी, तो वहां से जा सकता है। जी। तो सर, जैसे कि नगर पालिका के ऊपर, नगर परिषद के ऊपर 100 करोड़ रुपए का कर्जा बताया जा रहा है, तो इसका विवरण क्या है? मैडम, 100 करोड़ का कर्जा, जो इसका विवरण ये है कि जो प्रशासकीय काल है उसके अंदर क्या खर्चा हुआ है, कैसे हुआ है, ये किस निधि से आया, कैसे हुआ खर्च, इसका कोई ब्यौरा मुझे दिखता नहीं। आज हमने नगर परिषद के डिपार्टमेंट से पूछा तो बोले नगर परिषद के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है। मैडम, 100 करोड़ के कर्जे में बनाया क्या गया ये समझ में ही नहीं आ रहा है। रोड है, निधि बोलते, सभी शासन की निधियों उससे बनाया गया। तो कर्जा लेकर सिर्फ कौन से वाटर सप्लाई का काम किया गया, भूयर गटर योजना का काम किया गया, ये सारी योजना के पैसे उसको पब्लिक को बेनिफिट क्या मिल रहा है? पब्लिक को बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कागजों में पैसे आया, कागजों में खत्म हो गए, मुझे ऐसा लगता है। और जो रोड बना है, जिनका टाइमिंग एक रहना चाहिए, कितने वर्ष तक इसकी व्यवस्था बराबर रहना चाहिए, सुचारू रूप से रहना चाहिए, पहली बरसात में ही कई रोड धुल गए। और 4-5 साल में जो रोड बने तो उनको जो उनका टाइमिंग लिमिटेशन है उसके पहले से ही वो रोड कालते खराब हो गए, फूट गए। तो जनता के जो कर्जे के पैसे जनता कहाँ से भरेगी? आज ये पैसे जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलो या स्टेट गवर्नमेंट से बोलो, ये कर्जा लाके गुंदे की जनता के ऊपर थोप दिया गया है। इसका जो पूरा पूरा जो है दोषी जो है प्रशासक है, प्रशासन है, इन्होंने सारे अनाधिक रूप से लाकर पैसों को अपनी तरह से कर्जा नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाली जनता के ऊपर थोप दिया है। इसीलिए दोषी है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जैसे कि नगर परिषद की इमारत पूरी जर्जर हो चुकी है, तो इसकी मरम्मत या नए निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने। नगर परिषद गोंदिया जब बनी थी, जब यहाँ पे मनोहर भाई जी पटेल, हरिहर भाई जी पटेल नगर परिषद के अध्यक्ष थे, ये उस टाइम में बनी थी। और उस टाइम से अभी तक ये नगर परिषद का कोई ऐसा नया निर्माण नहीं हुआ। पिछले रेजिम में भी मैं नगर सेवक था, उस समय ठहराव लिया गया था और नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव किया गया। जिस प्रकार से जी। उसका मैप सैंक्शन किया गया था, उस प्रकार से मैप में एक अनाधिक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ की टैक्स विभाग की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, नगर परिषद खुद जर्जर हो चुकी है। उसके 2 करोड़ रुपए आए थे डेमोलिश करने के, वो पैसे ठेकेदारों को बांट दिए गए। और ये जर्जर बिल्डिंग पे ऐसा कोई आदमी जाए तो अपना इंश्योरेंस करा के जाके बैठना चाहिए। आज तक इसका कोई काम चालू नहीं हुआ और मुझे लगता नहीं है कि कब काम चालू होगा और कब पूर्ण करके नई बिल्डिंग जनता को मिलेगी। और नगर परिषद के जो क्षेत्र के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, तो वो भी बहुत खराब हालत में है, तो उनके उनके लिए वापस मरम्मत के लिए या वापस निर्माण के लिए कोई योजना बनाई गई है? मैडम, अभी तक का तो योजना मुझे लगता है नहीं बनाई गई है। ये नगर परिषद की यहाँ पे जितनी स्कूल है, सारी स्कूलों की जर्जर हालत है। और इन स्कूलों में बच्चे बैठ नहीं सकते। हमने एक, आपने बताया होगा कि नगर परिषद ने एक एड निकाली थी, सीओ साहब थे, उन्होंने कि नगर परिषद स्कूलों को सहायता करे। तो आप मुझे बताएं, नगर परिषद गोंदिया को जनता टैक्स भी दे, शासन भी उसकी निधि दे, तो नगर परिषद के स्कूलों में चलते हैं जो जर्जर हालत का जवाबदार कौन होगा? जो उसके तरफ जो उनकी जिनकी प्रावधान ताकत है, जो वहां पे लाके उसको जिनको पावर है, उन्होंने नगर परिषद स्कूल को एक भी कोई सुविधा, बच्चों को अभी तो ड्रेस भी नहीं मिला मैडम, स्कूल 1 तारीख से चालू हो गया है। यहाँ पे बच्चों को साइकिल से आने जाने की या कोई भी ऐसी सुविधा जो मिलनी चाहिए, शिक्षा के प्रति टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है। रामनगर स्कूल देख लो, माताटोली स्कूल देख लो, यहाँ तक के जी। आप मनोरम म्यूनिसिपल स्कूल में तो हायर लोअर 2 सेक्शन है। वो दोनों स्कूल में एक कॉन्वेंट है जो स्टेडियम के पास में नगर परिषद का, वो कॉन्वेंट भी जर्जर हालत में है। छोटा गुंदे इतनी स्कूल बोला जाए, सब जर्जर हालत में। कब किसके बच्चे वहां पढ़ने? एक तो पहली पट संख्या नगर परिषद स्कूल की बच्चों पट संख्या स्कूलों में नहीं है। पट संख्या बढ़ाने के लिए कोई टीचर सहकार नहीं करता, उसके बाद में कोई अधिकारी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता।
जितने करोड़ों रुपए रोड, रास्ते या नालों में लगाए जाते हैं, मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने पत्र भी दिया था कि ये सारे काम 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाए। सिर्फ स्कूलों की तरफ इसका जो एक निर्माण है, नूतनीकरण है, नया डेवलपमेंट है, बच्चों की शिक्षा की तरफ में जो कॉपी किताब है, जो आने जाने की व्यवस्था है, वो सारी शासन की निधियां उसमें 1 साल के लिए खर्चा किया जाए। रोड रास्ते 1 साल अगर नहीं बनेंगे तो आमदार निधि है, खासदार निधि है, और निधियों से उसका निर्माण किया जा सकता है। मगर नगर परिषद के स्कूलों का निर्माण नगर परिषद ने स्वतः करना चाहिए। जब नगर परिषद टैक्स पावती घर में भेजती है तो उसमें शिक्षण कर, आरोग्य कर और सारे करों का निर्माण के लिए, उसके स्वच्छता के लिए सारे पैसे जनता से ले लिए जाते हैं। तो उसके ऊपर जनता का जो एक भविष्य बच्चों के नाम पर बनाने के लिए ये नगर परिषद और यहाँ के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसके भी दोषी यही है। और बहुजन समाज के, गरीब समाज के बच्चों को और शिक्षित रखने का ये मुझे प्लान लगता है। और ये नहीं हुआ तो हम उसका विरोध तो पहले भी करते रहे, आज भी करेंगे। रोड रास्ता बनाना पहले बाद में करिए, पहले स्कूल का निर्माण होना चाहिए। ये स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। सर, जो भूयार योजना के तहत गड्ढे खोदे गए थे, उनके भरण के अभी तक उनका कोई भरण नहीं किया गया। अगर इसमें से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी पूरी जो नगर परिषद है और पानी पर जो विभाग है, वाटर सप्लाई शासकीय, क्योंकि उन्होंने जो टेंडर निकाला था, वो टेंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का और नगर परिषद का पैसा रहता है। इसमें नगर परिषद ने कर्जा लेकर उसको दिया है। अभी ये कर्जा पटाएगी कैसी, मुझे समझ में आती। नगर परिषद गोंदिया के जो 100 करोड़ का कर्जा है, उसमें नगर परिषद ने ऐसा इनकम ऑफ सोर्स का कुछ भी नहीं दिया। और भुएर गटर का जो काम चालू है, सैटेलाइट, उनसे पूछा गया तो कैसे आपने इसका किया करके, तो उन्होंने हम सैटेलाइट द्वारा इसका कहते, किसी जी। का टॉयलेट तो रहता ही नहीं है, पीछे रहता है टॉयलेट, तो वहां पे उन्होंने भुएर गटर की पाइपलाइन वहां नहीं है, घर के सामने में है। एक तो उनका सैटेलाइट किया हुआ जो प्रोग्रेस किया है, मैप सेंक्शन किया है, गलत है। ये सारे पैसे पानी में जाने वाले पैसे हैं जो गवर्नमेंट ने दिए और जो पब्लिक ने दी है। इसीलिए सब सारी चीज जो है भ्रष्टाचार है इसमें। और बहुत बड़ा, अभी नगर परिषद ने हाल ही में एक लेटर देके वो काम बंद कराने के लिए कहा था। पिछले साल 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस बार की सब घटना ना घटे। और इसमें लोग कई गिर गए हैं, कई लोग और बच्चे गिरने वाले हैं। इसके लिए हमने उन दोनों तीनों कंपनियों को, नगर अध्यक्ष महोदय, सभी नगर सेवक ने मिलकर पत्र दिए कि जो अभी आप काम है बंद करिए। आपको उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको लगेगा जब करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको भी चेंजेस कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर इस योजना को भ्रष्टाचार से भ्रमित हुई ये योजना है। जी। जैसे सर, आमतौर पर आपके क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोग खेती करते हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या की गई है? मैडम, ये बहुत अच्छा इससे पूछा आपने कि जो पाटबंधारे विभाग द्वारा बरसात के पहले या करोड़ों रुपए के पाट बंधारे बने हुए हैं। ये पाट बंधारे का जो बरसात के पहले जो साफ सफाई सौंदर्य, इसको कहते रिपेयरिंग करना चाहिए। आज जो आजू बाजू जितने नहर है, नदियां हैं, के आजू बाजू खेती करने वाले लोग रहते हैं, 99% जो है ओबीसी समाज और बहुजन समाज के लोग खेती करते हैं। ये सारे लोगों को आज की तारीख में मरने की स्थिति में आ गए। एक तो हमारे यहाँ तो जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। और जो ओबीसी भाई है, उनके बच्चों को जो खेती एक माध्यम है, हर एक दूध उसका माध्यम है। हमारे गोंदिया जिले का दूध फेडरेशन ही बंद पड़ा हुआ है। तो उसके खेती के सिवाय दूसरा शेतकरी आदमी क्या करेगा। और इसके लिए जो नहर पाटबंदर विभाग द्वारा इसमें पूरे कागजों में करोड़ों रुपए का घोटाला सबसे ज्यादा किया हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि सारी मीडिया और जितने किसान भाई है, इनके साथ जाकर आपने देखना है, एक भी पाट बंदर कोई बना नहीं हुए। वो डैम से पानी को, अगर जो बाढ़ों में खेती में पानी आता है उसीलिए आता है कि नहरों में पानी जाने की रास्ता नहीं है। ये सारी चीज ओबीसी बहुजन समाज के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। इसके तरफ सारे लोगों ने देखना चाहिए। अगर किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। ये इस तरफ किसी जी। का ध्यान नहीं है। ये ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।
सर, और नालियों के ऊपर का अतिक्रमण हटाया जाए और छोटे व्यापारी और गरीब व्यापारियों को पक्की दुकानें दी जाए, तो इस पर आपका क्या सुझाव है? मैडम ये बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट है। मैंने इसके पहले भी नगर परिषद में एक प्रस्ताव पास किया कराया था कि जितनी नगर परिषद की स्कूल है या ग्राउंड है या जगह है या नजूल डिपार्टमेंट की, 1985 में जब प्रफुल्ल भाई पटेल यहाँ के नगर अध्यक्ष थे, उस समय मेरे पापा बांधकाम सभापति थे। उन्होंने छोटे गरीब व्यापारियों को छोटी छोटी दुकानें बना के दिए थे, जिससे नगर परिषद को भी इनकम होती थी। और आज कोई भी अधिकारी आता है जो बेचारे दो पैसे कमाने के लिए दुकान लगाता है, उसको कोई भी अधिकारी अधिक अपने नियम अनुसार हटा दिया जाता है। तो आज भी नगर परिषद के सुभाष स्कूल ग्राउंड हो गया, क्या बोलते हैं नजू हनुमान चौक की जगह हो गई, और भी जो जगह है बहुत सारी नगर परिषद की, ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा पैसे वाली नगर परिषद जिसका नाम गोंदिया नगर परिषद है। मगर यहाँ के इनकम आप सोर्स करने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था गोंदिया नगर परिषद द्वारा नहीं है। यहाँ पे मराठोली में दुकानें बनाई गई है, अभी तक के उसका वर्गीकरण नहीं किया गया। यहाँ पे और भी जो यहाँ पे ये एडिटोरियम बनाया गया था उसकी दुकानें बिकी नहीं गई है। आज ऐसी सिर्फ दुकानें छोटे छोटे व्यापारियों को चले जाएंगे तो उनके लाभ जो परिवार भी पलेगा, नगर परिषद गोंदिया भी एक अच्छे ऊपर जाएंगी, कर्जे के बोर्ड में रहेंगे, शुक्लम साकलम होगी नगर परिषद। ये सारी चीज जो है जनता के चलने वाली, परिवार को चलाने वाली जो बातें हैं, नगर परिषद ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नालियों के ऊपर जो अतिक्रमण है, जिसके कारण आज पानी घरों के अंदर तक के घुस रहा है, वहां साफ सफाई करने की जो तकलीफें हो रही है सफाई कर्मचारियों को, ये सारी चीज का निराकरण, अतिक्रमण हटना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दबाव नहीं आना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि, चाहे मैं क्यों ना, अगर किसी नाली के अतिक्रमण पे अगर उसका विरोध, उसको सपोर्ट करता है अतिक्रमण करने वाले का, शासन के नियम धोरण अनुसार उसकी सदस्यता महोदय और पुलिस विभाग ने इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए। आज मार्केट के एरिया, जो जगह महिला है पुरुष है सब्जी भाजी लेने जाती है, उन पर क्या तकलीफ होती है, क्या ऐसा एक्सीडेंट होने की समस्या रहती है, चलने की समस्या रहती है। इसलिए अतिक्रमण बहुत जल्दी हटना चाहिए और इसमें शासन ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। जी। तो सर, जो नगर परिषद के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है, तो नगर परिषद उसे कैसे उतारेगी? मैडम नगर परिषद के बताया ना आपको, बहुत सारी जमीन है जो फायर ब्रिगेड बाजू में लगा हुआ है, वहां पे भी हमारा प्रस्ताव जी। पास हुआ था। तो वहां पे दुकानें बना के दी जाया करके, नेहरू चौक पे दुकानें बना के दी जाया करके, ऐसी सारी छोटी छोटी दुकानें बना के आवंटित की जाए, जिससे नगर परिषद का इनकम आप सोर्स हो सकता है। और दूसरा है कि सारी जो चीजें हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कचरा गाड़ी का पैसा लिया जाता है, घंटा गाड़ी कचरा उठाने का टैक्स के माध्यम से, 360 रुपए घर के लोगों जी। से, 460 रुपए व्यापारी वर्ग से, ये सारी सुविधा देंगे तो जनता इससे अच्छा और आपको क्या बोलते हैं, सहकार कर सकते हैं। जब आज कोई इतना सहकार कर रही है तो सुविधा होगी, तो उसका टैक्स भी अगर थोड़ा कम ज्यादा किया गया तो नगर परिषद एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है और यहाँ के नागरिकों का भी डेवलपमेंट हो सकता है। मैडम आपको बता सकता हूँ, कचरे यहाँ पे भूए, यहाँ पे जो कचरा जो करने का डंपिंग ग्राउंड नहीं है, डंपिंग सेंटर नहीं है गोंदिया में। तो ये सारी डंपिंग सेंटर खुलने से नगर परिषद एक उसका खाद का उत्पादन कर कर उसको बेचने का भी काम कर सकती है, जिससे नगर परिषद को बहुत सारी इनकम होने के चांसेस है। जी। तो सर, जो गोंदिया के लिए नियरेस्ट जेल जो थी वो भंडारा में है, तो गोंदिया के लिए स्पेशल जेल के लिए क्या प्रावधान है? मैडम ये भी प्रस्ताव बहुत पुराना है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार और यहाँ के जिला अधिकारी तक की सारी कागज पूर्तता हो गई थी। कारंजा के बाजू में एक कृषि की जमीन थी, कृषि विभाग की, उस जमीन को शायद सैंक्शन भी कर दिया गया था। उस जमीन को अभी तक काम क्यों विलम्ब हो रहा है ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये हाई लेवल के लोग कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का आदमी जो है, इस पे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये सारी सुविधाएं बहुत हो सकती है। ये सारी सुविधा अगर हो गई, यहाँ पे किसानों को जैसे दूध की सुविधा हो गई, तो सारी चीजें है गोंदिया नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सकती है। मगर इसकी पूर्तता, आज मेडिकल कॉलेज नहीं है मैडम, मेडिकल कॉलेज बनते बनते कई दिन लग रहे हैं।
ये सारी सुविधा जो आपने जेल का सब्जेक्ट किया था सब पास हो चुका है, क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी। थैंक यू सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।